वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराएँ, हम इस वक्त बटाकुंडी वादी नारान में और हमारे साथ लाहौर के राना फ़ारूक साहब हैं। अक्सर आते रहते हैं। और नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ख़ूबसूरत और बटाकुंडी में एक नया इजाफ़ा है होटल 21 में। और हमारे साथ लाहौर के राना फवाद राना फ़ारूक साहब मौजूद हैं। राना फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। माशाल्लाह आप आते रहते हैं, तो ज़रा बताइए नारान आपको कैसा लगा, नारान के लोग, अब बटाकुंडी का वेदर, बटाकुंडी के लोग। बिस्मिल्लाह। बेसिकली मैं इस साल में एटलीस्ट एक बार इस साइट पे विज़िट करता हूँ। तो सबसे बड़ा ये है कि बटाकुंडी जो है ये बड़ी अच्छी प्लेस है और नारान से बहुत अच्छी है। एक रशी एरिया, नारान अभी रशी एरिया है फॉर फैमिली। तो यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर बहुत अच्छी है, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जब नारान में हैं तो आपके पास बाज़ार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप होटल में कहीं जा सकें। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं कि आप जो व्यूज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट के हैं और उसके अलावा जो रिवर व्यू है, फिर नीचे का जो वैली का व्यू है। तो ये जो जगह है बटाकुंडी, ये नारान से मैं इसको बेहतर समझता हूँ स्टे करने के लिए और फैमिली के लिए स्पेशली। माशाल्लाह आप होटलिंग भी करते हैं, और जब आदमी घूमता है तो लाजमी बात है वो स्टे होटल में करता है। माशाल्लाह आपके फैमिली भी है, तो जिस होटल में भी आपने स्टे किया है, आपने कैसा पाया जी होटल 21 को? बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा प्लान ये था कि यहाँ पे एक दो होटल्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे, जिसमें एक रूमी लॉजेस भी था। तो मीनवाइल मैंने देखा कि एक मुझे बोर्ड नज़र आया, तो मैंने इस बिल्डिंग की तरफ देखा तो मुझे फ़ील हुआ कि इट इज़ अ बिट एट सेपरेट साइट और इसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। बाकी जो होटल्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है नीचे वैली व्यू में है, लेकिन जो ये होटल है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रांड न्यू होटल है। तो जब आप एक नए होटल में आते हैं, आप स्टे करते हैं, तो आपको जो फीलिंग है वो बेहतर होती है। उसमें मॉइस्चर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है, सफाई सुथराई भी। तो ये होटल का जो विज़िट है ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है। और ये है कि यहाँ का जो व्यू है वो बड़ा यूनिक है, क्योंकि ये एक इस जगह पे होटल की जो लोकेशन है कि आप यहाँ से रिवर व्यू और नीचे जो वैली व्यू है वो भी कर सकते हैं। और बिल्कुल होटल की किसी भी साइड से आप देखेंगे तो ऊपर आपको फॉरेस्ट का और एक नेचुरल माउंटेन व्यू भी मिलता है। आप बात की है बिल्कुल राना साहब। कहने का मकसद ये है कि 360 का जाविया है। आप 360 में आप एक ही एडी पे घूम कर आप तमाम व्यूज़ देख सकते हैं। मेरी पीछे आप देखें, हम काफ़ी हाइट पे हैं और नीचे वादी पड़ी हुई है, नीचे रिवर है और बटाकुंडी का बाज़ार है। इस तरफ वादी सिरन है और अजीब पहाड़ है। पीछे हमारे पास जो है वो फेयर आबशार है, फेयर माउंटेन आबशार हो। और साथ में हमारे राना फवाद हैं। राना साहब, आपकी फेवरेट जगह इस पूरी पट्टी? देखें, इस पूरी पट्टी में अगर आप नारान और बटाकुंडी और इन चीज़ों पे देखें तो फेवरेट प्लेस जो है, अगर आपने स्टे करना है तो उसके लिए बटाकुंडी नंबर वन है। और अगर आपने यहाँ से लेट्स से कि आई एम गोइंग टू स्कर्दू, तो फिर जो लुलूसर लेक है दैट इज़ वेरी गुड प्लेस। और उसके बाद जो है ऑल द एरिया दैट इज़ वेरी ग्रीन और बड़ा लश ग्रीन एरिया है। तो अगर देखा जाए तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि मैं जब भी आता हूँ तो मेरी फेवरेट प्लेस बटाकुंडी है। राना साहब, थोड़ा बताइएगा। माशाल्लाह आप घूमते रहते हैं, आप जब भी आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर एक दो चीज़ें अगर हो जाती तो ये जो हमारी जन्नत नज़ीर वादी है, ना सिर्फ ये बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट इसमें होती, बल्कि ये रेवेन्यू आपको पूरा का पूरा जनरेट करती। तो आप क्या समझते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए जी, यहाँ पे सबसे बड़ी जो कमी है, जो आजकल आप को पता है, वो कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का इशू ये है कि यहाँ पे सम टाइम्स एसकॉम या टेलीनॉर की ही सिम्स चलती हैं, बाकी जो है नेटवर्क्स का इशू है। उसके बाद मैं ये कहूँगा स्पेसिफ़िकली कि पिछले 13 साल जो भी केपीके की गवर्नमेंट रही है, उसने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। तो पॉजिटिव रोल प्ले ना करने की वजह से अगर आप ये देखें कि आप जब बालाकोट से निकलते हैं
تو اپ ٹو ناران آپ کو جو روڈ ہے اس کی جو آپ سمجھیں کہ کوالٹی ہے یا جو آپ کی ٹریولنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. اس کے برعکس آپ ناران سے نکلتے ہیں, ناران سے لے کے آپ چلاس تک جائیں, چلاس سے جگلوٹ, جگلوٹ سے اسکردو, گلگت یا ہنزہ تک جائیں. جو کام اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے کروائے تھے, جو یہاں پہ فیسلٹیز دی تھیں, ان فیسلٹیز کو بہتر بنانے کی بجائے جو پچھلے 13 سال کے پی میں جو گورنمنٹ رہی ہے اس نے یہاں پہ اسپیشلی روڈز کی ڈیولپمنٹس کے لیے کوئی بھی ایسا پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا جو آپ کو ایک بیٹر وے آف ٹریولنگ پرووائڈ کر سکے. تو اس سلسلے میں نمبر 1 تو ہے کہ آپ کنیکٹیوٹی کو بہتر بنایا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایکسیس جو ہے اپ ٹو ناران اسپیشلی وہ روڈ جو ہے, ایون دیٹ ڈیم ایریا از دیئر اینڈ سم ادر روڈ از دیئر, وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تقریباً 50 کلومیٹر کا پیچ ہے وہ انتہائی خستہ ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ اگر اف یو وانٹ ٹو ٹریول اکراس تو آپ تقریباً اس 1-2 گھنٹے میں اتنی فٹیگ فیل کرتے ہیں جو آپ پچھلے 5 سے 6 گھنٹے کے جو ٹریول ٹائم ہے وہ اس کو بھی اوور کم کر جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ سیکھتے رانا صاحب, یہ ایک ہی روڈ ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ تعمیر کی تھی 2007 میں. اس کے بعد پھر اس پہ جب تک ان کی گورنمنٹ تھی تو ٹوٹا پھوٹا کام ہوتا تھا. پھر اس کے بعد بالکل آپ کے سامنے میں جس ٹورسٹ سے بھی بات کرتے ہوں وہ کہتا ہے روڈ, اور بے شمار ٹورسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو تبدیلی والے تھے انہوں نے بڑا کام کیا, تو وہ بھی کام نظر نہیں آ رہا, اور 13 سال کی ان کی بھی جو ہے وہ ایک کارکردگی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نیکسٹ میں پھر اگر نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی تو کچھ بہتری کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, سچویشن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈائلما ہے کہ جو بھی تبدیلی سرکار تھی, جو ان کے دعوے تھے, وہ دعوے جو تھے پورے کیا ہونے تھے بلکہ اس کے بہتری کے بجائے ہر چیز میں تنزلی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے لیڈر تھے, سرکردہ لیڈر تھے عمران خان جو تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا پہلا جو ایک بیسک تھا کہ پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے. تو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ انفراسٹرکچر کو بہتر کرتے, جو روڈز تھے ان کو بہتر کرتے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ جو بھی کہیں, جو ایک عام آدمی ہے اس کو یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ ہو از گورننگ, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز آف لائف ان کو ملے, ان کو لا اینڈ آرڈر ملے, ان کو جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایزی ملے, ٹریولنگ ان کے لیے بہتر ہو, ان کو ایجوکیشن ملے, ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے اور ہیلتھ کی فیسلٹیز ملے. اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو مجھے تو کے پی کے میں تبدیلی سرکار کی جو حکومت تھی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. اگر آپ ٹریولنگ کو دیکھیں یا ٹورزم کو دیکھیں تو آپ پاکستان کو یہ دیکھیں کہ کیا ٹورزم یہاں پہ بہتر کیا ہونا تھا. یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹیٹسٹکس ہیں. جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو امن ہوتا ہے, لوگوں کے لیے بہتری ہوتی ہے, کاروبار بہتر ہوتا ہے. ابھی آپ تبدیلی سرکار کہتی تھی آپ اپنا پاکستان کا پاسپورٹ کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری میں جائیں گے, یورپین کنٹری میں جائیں گے, جسٹ یو ول پریزنٹ دس پاسپورٹ اینڈ یو ول گیٹ دا رسپیکٹ. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے, جن کو ہم صومالیہ کے لوگوں کو بحری قزاق کہتے ہیں, ہم ان سے بھی 1 اسٹیپ ڈاؤن ہیں. وی آر 4th ورسٹ پاسپورٹ ان دس ورلڈ. تو میرے خیال میں تو یہ کھوکھلے نعرے تھے, اور میں یہ کہوں گا کہ ایک بھونڈا مذاق تھا. اور اگر ہم دیکھیں جو ایک سٹیزن ہے, سویلینز ہے, ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. سیاسی بات بہت زیادہ ہو گئی ہے. جو لوگ آنا چاہتے ہیں لاہور سے, آپ کے جاننے والے, آپ کے فالوور, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی لوگ آ رہے ہیں. یہاں پر سیکورٹی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پر بڑا پرامن علاقہ ہے, ویدر بڑا اچھا ہے, جو ہوٹلز ریسٹورانٹ نے جو سہولیات فراہم کی ہیں وہ بہترین ہے, ہر قسم کی ہے. اے بھی ہے, بی بھی ہے, سی بھی ہے, ڈی بھی ہے, ایون ای بھی ہے. تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا بھی؟ دیکھیں جی, جو لوگ آنا چاہتے ہیں
अब मोस्टली ये होता है कि लोग यहाँ पे दूर होने की वजह से कम आते हैं, मरी भूरबन नथिया गली में लोग ज़्यादा जाते हैं। मेरी तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहाँ आने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहाँ के उन पाकिस्तानियों के लिए, उन हमारे भाइयों के लिए इतना फ़ायदा है कि जिसको आप जितना ज़्यादा सोचें उतना कम है। आप ये देखें कि यहाँ पे साल के 7 महीने, 6-7 महीने स्नोफॉल रहती है। तो यहाँ पे अगर टूरिज़्म अच्छा होगा, यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, टूरिस्ट आएंगे, तो जो यहाँ पे लोकल लोग हैं वो बड़े आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं और आपको के साथ कोऑपरेट करते हैं। मैंने तो यही देखा है। तो उनकी भी जो है आप फाइनेंशियल एक उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो है वो होगा। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप इस इन एरियाज़ में आएँ, इनको एक्सप्लोर करें। हम क्या करते हैं कि हम आते हैं यार नारायण चले गए और नारायण के बाद आप बस बाबू सर गए, लुलू सर गए तो वहाँ से आप चले जाते हैं। नहीं, आप इधर आएँ, आप स्टे करें। यहाँ के लोकल गाइड हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की काविशें हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। इवन लैंडस्लाइड भी हो तो हम देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे कोई एक्सीडेंट हो तो आपके सोशल मीडिया पे फौरी तौर पे आपकी जो है न्यूज़ आ जाती है और आप गाइड करते हैं। तो आप लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि लोग यहाँ पे आएँ और आप यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो रोज़गार है उसका ज़रिया बने। बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। राना साहब की गुफ्तगू में दर्द है, कुड़न है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी हो और हर अच्छा मुझे वतन ये चाहता है कि पाकिस्तान में बेहतरी हो। तो अपनी ऐसे की क्षमा ज़रूर जलाइएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे राना साहब के चाहने वाले, नारायण के अच्छी टूरिज़्म के चाहने वाले, लाहौर के चाहने वाले कमेंट्स के ज़रिए अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर कीजिएगा। मुस्कराइए। हम होटल 21 बटकुंडी वादी नारायण में।